वाला नहीं है। मैं भी मानता हूं कि जो उनका जन समर्थक है, जो समर्थक वर्ग है, उनको छोड़ के चला जाएगा जिस दिन उन्होंने बीजेपी की राजनीति की, बावजूद इसको राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह के समारोह में शामिल होना, जिस समारोह में वह व्यक्ति मौजूद हो जिसका आप जी जान से विरोध कर रहे हैं और सर पे चुनाव है, उनके साथ मंच शेयर करना, यह एक अलग तरह का राजनीतिक संदेश देता है। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरी समझ ये कहती है। और मैं ये केवल कहना चाहता हूं कि जब आप न चाहते हुए भी ऐसे किसी बयान, ऐसे किसी समारोह में आपकी उपस्थिति हो जाती है जिसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है, तो उसको लोग खूब फायदा उठाते हैं और खूब कोशिशें होती हैं। अगर आप विरोध में हैं तो विरोध में हैं। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं साहब, हम इस राजनीति और इस राजनीति में शामिल और इसी राजनीति का नेतृत्व करने वाले लोगों के खिलाफ मैं खड़ा हूं, तो मैं खड़ा हूं, अपना हाथ उठा के मैं कह रहा हूं कि मैं खिलाफ खड़ा हूं। तो जब आप खड़े होते, हर तरह से खड़े होते हैं, तो फिर ऐसा कोई मौका आपको नहीं देना चाहिए जिससे यह नैरेटिव निकालने की कोशिश की जाए कि आप कभी भी इन लोगों के साथ भी आप खड़े हो सकते। मोदी जी तो उनको गुरु कहते हैं अपना, शरद पवार जी को, कि हमारे राजनीतिक गुरु हैं वो, कितनी बार उन्होंने कहा है। लेकिन उस गुरुत्व को उन्होंने स्वीकार कभी नहीं किया कि हाँ मैं गुरु हूं उनका। शरद पवार जी को नरेंद्र मोदी से मिलने में कभी हिचकिचाहट नहीं रही, प्रधानमंत्री से हमेशा मिले, मिलकर उन्होंने कहा भी कि प्रधानमंत्री से हम नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की और उन्होंने हमेशा कहा कि मैं किस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिला, उनकी मुलाकातों का किस तरह से फायदा उठाने की कोशिश की गई है, हम और आप सभी भली बात जानते हैं। ये तो खुले आसमान के नीचे एक समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री जी आपके द्वारा सम्मानित किए जा रहे होंगे। क्या जिस व्यक्ति का आप विरोध कर रहे हैं, जिसको राजनीति में मुख्य धारा में आप देखना नहीं चाहते, सत्ता में नहीं देखना चाहते, उस व्यक्ति का आप सम्मान क्यों करने जाएंगे? समान व्यक्ति मन में सवाल पैदा होता है। केवल इस लिहाज से बात जो चर्चा में है कि शरद पवार जी को वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मेरे जैसे व्यक्ति के समझ में कि इस तरह के किसी समारोह में नहीं जाना चाहिए जिसमें ऐसी पार्टी के नेता का महिमा मंडन हो रहा हो जिसके खिलाफ में आप खड़े हैं, जिसके सत्ता के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। यह आज जो स्थिति पूरे देश में बन गई है, इस दौर में इस सरकार की पार्टी, इस पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो संघर्ष की स्थितियां हैं, उसमें कहीं भी शिथिलता वो जनता के मन में एक तरह का शंका पैदा करेगी। यह लड़ाई जितनी गंभीर होगी, भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल के सामने उतनी ही ज्यादा चुनौतियां खड़ी होती चली जाएंगी और किसी भी तरह का संशोधन और किसी भी तरह की नरमी इस पूरी की पूरी लड़ाई को कमजोर करेगी। जी आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी जुड़े हैं हमारे साथ। अमलेंदु जी, आपसे भी समझना चाहता हूं क्या कुछ देख रहे हैं आप मणिपुर को लेकर के। हम चर्चा कर रहे हैं हम कि जो कुछ चल रहा है देश में, उससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार अब संकट में दिखाई दे रही है और अगस्त का महीना अब सामने है। अगस्त के महीने में बहुत कुछ होना है। 4 अगस्त को, अभी से ठीक 4 दिन बाद, राहुल गांधी के केस पर भी सुनवाई है और 15 अगस्त भी इसी अगस्त में ही है। मोदी जी इंडिया का नाम लेने से अब उनके लोग तो डरने लगे हैं, लेकिन मोदी जी इंडिया का नाम लेते हैं और क्विट इंडिया से लेकर इंडियन मुजाहिदीन तक बात करते हैं। जरा आपसे समझूं कि आपको लगता है कि मणिपुर का संकट जो है वो हल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के नकेल कसने के बाद? अनम्यूट कीजिए आप। जी, सुप्रीम कोर्ट इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन वो एक शेर है कि अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है गुत्थी, क्या उस तरीका कुछ है। तो जिसने ये गुत्थी उलझाई है राजीव जी, उसने बहुत सोच समझ के उलझाई है और उसने छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम जो है मणिपुर के साथ जो है वो यकायक नहीं ले लिया, और सिर्फ इसलिए नहीं ले लिया कि मणिपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान की ये है उस पर चर्चा कराई जानी है। जो मॉडस ऑपरेंडी है राजीव जी, और इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य मंशा है, वो असल में आदिवासियों को उनकी जमीनों से उखाड़ने की है और उस पर एक लंबे उससे समय से काम चल रहा है। क्योंकि आदिवासियों को सरकार अगर उखाड़ती है खुद, तो सवाल खड़े होते हैं कि सरकार आदिवासी को जुल्म कर रही है, उसकी मंशा जाहिर हो रही है। तो इस तरीके के चक्रव्यूह रचे गए हैं कि जनता आपस में लड़े और फिर डेमोग्राफी जो है वो विभाजित हो और आदिवासियों के कब्जे में जो जंगल जमीन है उनसे आदिवासियों का कब्जा हटे। असली मंशा इसके पीछे ये है और इसीलिए जो है इस तरीके की सारी रचनाएं हो रही हैं।
तो अब सुप्रीम कोर्ट इसकी जो है केवल मुझे लगता है कि जो कानून का पक्ष है, जो कानून व्यवस्था का पक्ष है, उस पर कुछ अंकुश लगा सकता है, सरकार को मजबूर कर सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जांच दल जाए तो सरकार को मजबूर करे कि वहां जो सरकार जो है राहत के काम करे, सरकार जो है वो पीड़ितों के पास तक पहुंचे, उनके पास तक सुविधाएं पहुंचे। ये सब काम तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन जो जहर घोला जा रहा है राजीव जी, और जो जहर घोल दिया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से खत्म कर सकता है। तो सवाल ये है कि उस जहर को किस तरीके से खत्म किया जाए और उसके पीछे जो मंशा है, जिस तरीके से वहां जो है वो सब चीजें चल रही हैं, उसको किस तरीके से खत्म किया जाए, उस पर जो मुझे लगता है कि विचार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जिस तरीके से इंडिया के सांसद मणिपुर से लौट कर आए हैं, उन्होंने वहां की जो भयावह परिस्थितियों का विवरण दिया है राजीव जी, वो पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। वो सिर्फ जो है केवल इसलिए नहीं है कि सदन में मणिपुर पर चर्चा हो जाए, उससे कुछ हल निकल जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोल सकते, प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोलेंगे। और क्यों बोलेंगे? जब उसके पीछे जो है सब कुछ हाथ जो है सत्तारूढ़ दल का समझा जाता है और ये इशारे किए जाते हैं कि सत्तारूढ़ दल के इसके पीछे कहीं ना कोई कुछ ना कुछ हाथ है। आप वहां के मुख्यमंत्री को नहीं हटा रहे हैं, ना आप उसे बर्खास्त कर रहे हैं, ना आप वहां दूसरा कुछ काम कर रहे हैं। गृह मंत्री हमारा जो है मणिपुर जा नहीं रहा है, मध्य प्रदेश एक महीने में 3-3 बार चला जा रहा है। तो ऐसे में आप इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता है कि इस पर जो है कुछ वो ज्यादा काम कर पाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है बस वो कानून व्यवस्था का जो पक्ष है उसमें थोड़ा सा एक अंकुश लगाने का काम कर सकता है। हालांकि जो कई तरीके से जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लेने की कोशिशें की जाती रही हैं और वो साफ साफ आ रही है। मतलब सरकार की तरफ से जो दबाव होते हैं वो भी साफ देखे जा सकते हैं, मंत्रियों के बयान देखे जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान देखे जा सकते हैं, सोशल मीडिया पर सीबीआई के खिलाफ जो है अभियान जो चले, हेट कैंपेन्स चल रहे हैं, उनको देखा जा सकता है। तो ये सब मिलाकर के राजीव जी उसी एक मॉडस ऑपरेंडी का एक हिस्सा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया जाए कि वो जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है मणिपुर में, जो दूसरा गुजरात बनाने की तैयारी है, दूसरा गुजरात मॉडल बनाने की तैयारी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट बीच में आड़े नहीं आने पाए। ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है और मुझे लगता है कि उसमें अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी जो काफी हद तक कामयाब रही है, आगे अब कामयाब होती कि नहीं होती ये देखने वाली चीज होगी। क्योंकि विपक्षी दल जो है, इंडिया के सांसद जिस तरीके से गए हैं वो चीजें वहां उन्होंने देखी हैं, उसको लाकर के सारी दुनिया के सामने रखा है और सारी दुनिया के अंदर राजीव जो चीजें जा रही हैं, भारत में सरकार चर्चा से बच सकती है, बच रही है। प्रधानमंत्री यहाँ सदन में आकर के बोलने से बच सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया जो मणिपुर को लेकर के बोल रही है, पर सारी दुनिया का मुंह कैसे बंद कर सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी किस किस के खिलाफ जो है वो हेट कैंपेन चला सकती है। अब हेट कैंपेन की राजीव जी बात चली है और जिस घटना का जिक्र किया जा रहा है कि साहब आरपीएफ का जवान जो है वो आता है और आकर के गोली मार के चला जाता है। राजीव जी असल में देखिए, जो सैन्य बल है, खासतौर से जो केंद्रीय सैन्य बल है, वो अभी तक समझे जाते थे कि सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष जो सेक्युलर फोर्सेस हैं वो केंद्रीय फोर्सेस होती थी और कहीं भी अगर दंगे होते तो सेंट्रल की फोर्सेस भेजी ही इसलिए जाती थी कि कहीं भी जातीय सांप्रदायिक तनाव हो तो केंद्रीय बल जाकर के वहां चीजों को शांत करे। मणिपुर का एक वीडियो हो रहा है राजीव जी, वहां जब वहां की पुलिस जो है वो जो केंद्रीय बल गए हुए हैं उनके साथ जो है वो हीला हुज्जत कर रही है, वो बाकायदा बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक वायरल हुआ एक सीआरपीएफ का एक कंपटीशन था और उसमें एक महिला कांस्टेबल जो है वो मानवाधिकारों के खिलाफ जो है बड़ी जोर शोर से भाषण दे रही है और उसको हमारे जो आईटी सेल उसने बहुत उसको जोर शोर से प्रचारित किया था और बड़ी गालियां बजाई गई थी। कहा गया था साहब कि आतंकवादियों के क्या मानवाधिकार होते हैं। यानी कि ये एक जो है वो बनाने की कोशिशें की जा रही है, मानवाधिकार जो है वो किसी के होते नहीं हो, मानवाधिकार जो है वो सरकार के रहमो करम पे होते हैं। तो ये जहर जो राजीव जी बोया जा रहा है ये वो इन केंद्रीय बलों के अंदर भी पहुंच चुका है। ये घटना इस बात को जाहिर देती है। अगर सबक लिया गया होता, उस लड़की का जो वीडियो वायरल हो रहा था सीआरपीएफ के जवान का, उससे सबक लिए गए होते मुझे लगता है तो कुछ काम होता है। लेकिन सबक लेगा कौन? जो जिनको सबक लेना चाहिए था वही जब इस जहर को फैला रहे हैं तो सबक लेने का कोई सवाल ही नहीं है। तो जैसा प्रशांत जी ने कहा कि परिस्थितियां बहुत गंभीर है, निश्चित तौर पर परिस्थितियां बहुत गंभीर है और देश की जनता को ही इन परिस्थितियों से मुकाबला करना पड़ेगा। कोई बाहर से आकर के ये चीजें ठीक नहीं कर सकता है। जब तक कि जनता उसके खड़ी नहीं होगी, ये नहीं कहेगी कि विभाजन की राजनीति हमको नहीं चाहिए है, तब तक राजीव जी कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट जो अपना कर सकता है, जो सीमा है, उसके अंदर वो प्रयास कर रहा है। जी राजीव जी, इस बीच एक ट्वीट देख रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। ट्वीट में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बेटियों के मान में चलो, गरीबों के उत्थान में चलो, दलित सम्मान में चलो, किसान का दर्द भी सुनो, हुंकार भरो,
कांग्रेस के मौजूदा शासन ने जिस प्रकार वीर वीरांगनाओं की भूमि राजस्थान को बदहाली और बदनामी का दलदल बनाकर रख दिया है, जनता जनार्दन उससे जल्द छुटकारा चाहती है।